उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू टूटी फ्रूटी व्लॉग। जी तो दिन के 12 बज गए हैं। आज रमज़ान के 2 अशरे अपने इख्तिताम पर पहुँचे, तीसरे अशरे का आगाज़ हो गया। रात को मौसम काफ़ी ख़राब था तो कुछ कपड़े मैंने यहाँ पर फैला दिए थे जो कि मैं अब उठा रही हूँ। इस टाइम मैं मोस्टली घर का जो खिलारा वगैरह होता है रात को बच्चों ने डाला होता है वो उठाती हूँ। ये मेरे हस्बैंड कुछ चीज़ें लाए थे ग्रोसरी की जो इन्होंने यहीं रख दी, मैं ये उठा रही हूँ। और इब्राहिम को रात भूख लग जाती है और वो खुद सैंडविच बना कर खाता है तो चीज़ें इधर उधर बखेर देता है, तो ये मशीन भी मैं उठाती हूँ। फिर मैं आ जाती हूँ अपने किचन में, और किचन में कुछ चीज़ें रीफ़िल करने वाली होती हैं जो कि काम किचन का स्टार्ट कर दूँ तो वो उसका टाइम नहीं मिलता, तो मैं किचन का काम स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले ये काम करती हूँ। तो ये ऑयल और घी दोनों ही मैंने रीफ़िल कर लिए हैं क्योंकि ये ख़त्म हो गए थे। और अब जो है बारी है मिर्चों की, तो मिर्चें भी डाल लेते हैं जार में। तो ये देखें जी, ये मैंने ये डाल दी है। इसके बाद बहुत सारे काम है। हरम उठ गई है और हरम को मैं इब्राहिम के रूम में बैठा के आई हूँ, थोड़ी सी चीज़ें आगे रख दी हैं। साथ साथ मैंने कहा कि कुछ छोटे मोटे किचन के काम कर लूँ। और ये जी गरम मसाला भी ख़त्म हो गया है, इसको भी रिफ़िल कर लेते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे जो किचन के काम होते हैं ना, वो जब किचन में प्रॉपर रोटी हांडी शुरू हो जाए तो ये काम करने का टाइम नहीं मिलता। तो ये मैं स्टार्टिंग में ही कर लेती हूँ, चलते फिरते ही जैसे ही टाइम मिलता है। तो पहले मैं अब हरम को भी देख लूँ कि हरम क्या कर रही है, अकेली बैठी हुई है। तो एक झलक जाकर उसको भी देख लेते हैं। आइए आपको भी दिखाती हूँ। इब्राहिम के कमरे में बिठा कर आई थी मैं उसको। ये देखें जी, ये देखें बैठी हुई है हरम और भाई की चीज़ों का बेड़ा गर्क कर रही है। ये इब्राहिम का एक प्रोजेक्ट था जिसमें इसने फ़र्स्ट एड बॉक्स बनाना था, तो इसने इतनी मेहनत से बनाया था जो उसकी बहन ने तहस नहस कर दिया। चलो कोई बात नहीं, बहनों का इतना राइट तो होता ही है। अच्छा जी, ये देखिए इब्राहिम का रूम खूब बिखरा पड़ा है। अभी ये मैंने सारा सेट करना है क्योंकि ये रात को सारा तबाही मचा रहे थे दोनों बहन भाई। अच्छा, साथ में मैं किचन में देख लूँ, ये मेरे हस्बैंड आज गोभी यहाँ भी ला के रख गए हैं जिसको सिर्फ मैं काट के रखूँगी क्योंकि हांडिया आज की मैंने बना ली है। साथ में ही सुबह का जो सालन था उसको मैंने एक छोटे से बॉल में निकाल लिया है जो बच गया था, इसको भी किचन में रख देंगे। ये सुबह काम इसलिए नहीं हो सके क्योंकि हरम उठ जाती है ना। तो साथ ही मैंने जो है ना मशीन में कपड़े डाल दिए हैं और इसकी सेटिंग स्टार्ट कर दी है। साथ साथ में हमारे कपड़े धुल जाएंगे और साथ साथ में हमारे काम हो जाएंगे। अच्छा जी, साथ ही मैंने जो है ना अभी रोटी चढ़ानी है क्योंकि दिन के 1 बज गया है और इब्राहिम के दादा अबू और दादों को रोटी देनी है। वो रोज़ा नहीं रखते क्योंकि वो डायबिटीज़ है उनको, तो जल्दी जल्दी से उनके लिए रोटी बना देते हैं। जब तक कि हरम खेल रही है तब तक मैं जल्दी से उनके लिए रोटी डाल देती हूँ क्योंकि हांडी तो मैंने सुबह ही बना ली थी। और जनाब जी आज की हांडी सुबह बना ली थी सहरी टाइम ही, और जो रात की हांडी हांडी भी बनाऊंगी वो भी सहरी टाइम कड़ी बनाने का आज मेरा इरादा है। चलें जी देखते हैं। वो देखें जी, साथ साथ हरम जो है मुझे ऐसे देख रही है, हाय मैं सदके जाऊँ, मैं बारी जाऊँ अपने बेटे पे। जनी कब बाटे मम्मा को चुप चुप के देख रही हो। ऐसी बेचारी मैं किचन में काम करती रहती हूँ और मुझे देखती रहती है और खुश होती रहती है। और जल्दी जल्दी मैंने स्पीड तेज़ कर दी है जनाब क्योंकि कभी भी बच्चे जो होते हैं पता नहीं होता है, एक टाइम में खेल रहे हैं दूसरे टाइम में रोने लग जाते हैं। ये मैंने रोटी डाल दी है और लगता है काफ़ी भूख लगी हुई है उनको क्योंकि काफ़ी फूल रही है। ऐसा सुनने में आता है कि जो रोटी फूल जाए समझो बहुत भूख लगी है जिसने खाना है। बहरहाल ये एक सुपरस्टिशन सी हैं, कुछ लोग बिलीव करते हैं और कुछ लोग नहीं करते। बहरहाल ये रोटी जो है हमारी सीख गई है और इसको हमने डाल दिया है। और अब मैं ये खाना दे दूँ और हरम जो है रोने लग गई है भाई। अच्छा जी, जल्दी जल्दी से ना साफ़ कर दूँ शेल्फ़ को क्योंकि ये मैंने आपको बताया मेरा ओपन किचन है, टीवी लॉन्च में है, तो शेल्फ़ जो है मैं ऑल टाइम क्लीन रखती हूँ, इसको बिल्कुल भी गंदा नहीं होने देती। हाँ मेरी बच्ची रोने लग गई, मेरा बेटा मैं खाती हूँ। चले जी, मैं थोड़ा सा टाइम अब हरम को दे दूँ, इसको खाना शाना खिला दूँ, कपड़े चेंज कर दूँ, फिर आपसे बात करते जी। तो यहाँ पर मैं फ़ारिग होकर आ गई हूँ हरम से और उसके कुछ कपड़े हैं जिसको मैं
मैंने प्रेस किया है और अब मैं इसके अलमारी में रख दूँगी। साथ ही साथ मैं बाहर जो कपड़े डालने हैं धूप में मशीन ने जो धोए हैं वो मैं जगह साफ़ कर दूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्ट होती है जिसकी वजह से डायरेक्ट कपड़े नहीं डाल सकते। और बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि ये हमारी घर की बैक साइड है। मैं हमेशा कपड़े बैक साइड पर डालती हूँ, फ्रंट पे जो टेरेस है उस पर नहीं डालती, क्योंकि मेन रोड पे है हमारा घर और मुझे अच्छा नहीं लगता मेन टेरेस पे कपड़े जो हैं वो लटके हुए हों। बाहर से जो कोई आता है अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता, मेरी नज़र में नहीं पड़ता। बहरहाल तो मैं ये बैग पर कपड़े डालती हूँ। ये लीजिए मशीन हो गई है बंद और अब हम इसके कपड़े निकालेंगे, वन बाय वन करके निकालेंगे। ये कुछ कपड़े थे और आ जाइए जी, अब इसको बाहर डाल के आते हैं धूप में। धूप काफ़ी जो है आज कड़ारी सी लगी हुई है तो जल्दी से सूख भी जाएंगे। वैसे तो ये ड्राई हुए हैं लेकिन जो थोड़ी बहुत कसर होगी वो भी ठीक हो जाएगी। ठीक है जी, तो ये लीजिए मैं बाहर आ चुकी हूँ और धूप काफ़ी है, मुझे ना आंखें नहीं खुल रही, क्योंकि घर में काम कर रहे होते हैं ना वो अंधेरे में, तो जब एकदम दिन के उजाले में आते हैं तो कुछ देर तक सर चकरा जाता है। बाहर कपड़े मैंने जो हैं फैला दिए हैं और वहाँ पर मुझे जल्दी से वापस जाना है, क्योंकि बहुत काम और भी हैं। ये लीजिए मैं अपने रूम में आ गई हूँ और मेरे रूम का हाल देख लीजिए, क्योंकि हरम उठ के गई है, उसको नीचे दादों के पास भेजा है मैंने। और ये मेरे रूम की हालत है। आज बेडशीट चेंज करनी है तो, और हरम का ब्लैंकेट है, हरम के टॉयज़ हैं। तो जब हरम कहीं से भी उठ के जाती है ना तो उसका खलारा जो है ना ऐसे ही मुझे साफ़ करना पड़ता है। ये इसका टॉय बॉक्स है, सारे इसके टॉयज़ जो हैं छोटे मोटे मैंने इसके बॉक्स में डाल दिए हैं। और अब जो है मैं बेडशीट चेंज करने लगी हूँ, क्योंकि बेडशीट में है जो है ना 2 या 3 दिन बाद लास्ट में चेंज कर देती हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि जर्म्स लग जाते हैं हम जब लेटते हैं, बैठते हैं, उठते हैं बेडशीट पे, तो चेंज कर देनी चाहिए। ये लीजिए, ये मैं बेडशीट ले आई हूँ और ये मैंने बेडशीट बिछा दी है। तो दरमियान में हम इसके पिलो रख देते हैं। तो आ जाएँ जी, थोड़ी सी कमरे की और हालत ठीक कर लेते हैं। ये मेरा ड्रेसिंग है और एक तरफ हरम का टॉय बॉक्स रखा हुआ है, बिकॉज़ वो ऑल टाइम इधर ही खेलती है, तो मैंने वो अपने ही रूम में रखा हुआ है। और ये देखें जी, ये भी जो मेरा ड्रेसिंग है नाम का मेरा है, वरना बच्चों की चीज़ें जो हैं यहाँ पर होती हैं ऑल टाइम। ये मैं इसको क्लीन कर देती हूँ। मोस्टली जो यहाँ चीज़ें रखते हैं मैं ये चीज़ें उठा देती हूँ, लेकिन बच्चे और बच्चों के बाबा जो हैं यूज़ करके चीज़ यहीं पे रख देते हैं। असल में मैंने कमरे में बनाई हुई है बहुत खूबसूरत अलमारी, तो ये सारी जो चीज़ होती है मैं उसमें रखती होती हूँ। वो अलमारी जो कह लें मेरी ज़िंदगी है, मतलब मुझे वो बहुत पसंद है अपने घर की। ये सबसे बेस्ट कमरे का सबसे बेस्ट पार्ट ये है, मैं अपनी तमाम ज़रूरत की चीज़ें यहाँ पर रखती हूँ। तो आइए मैं थोड़ा सा आपको इसका ओवरव्यू टाइप दे देती हूँ। बिखरा हुआ है सामान, क्योंकि मुझे अब अपने लिए आजकल रमज़ान में टाइम ही नहीं मिल रहा कि मैं सेटिंग कर सकूँ। ऊपर मैंने पिक्चर्स हैं लगाई हुई और नीचे चीज़ें हैं, इसकी सेटिंग नहीं कर पा रही क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल रहा। रमज़ान में बहुत टफ़ रूटीन हुई है, तो ऐसी चीज़ें जो हैं छोटी मोटी जो बर वक्त ज़रूरत के हमें मिल जाए वो मैंने सारी यहाँ बनाई है। जब ये हमने घर बनाया था तो ये अलमारी स्पेशल मैंने कहकर बनवाई थी, एक अपने रूम में बनाई थी और एक नीचे जो है अपनी मदर इन लॉ के रूम में बनाई थी। तो दोनों ही अलमारियाँ जब भी कोई आता है बहुत पसंद की जाती हैं। जनाब ये हो गया जी हमारा कमरा क्लीन, और अब चलते हैं इब्राहिम के रूम में। ये देखें जी खूब बिखरा हुआ है। रात को दोनों बहन भाई यहाँ खेल रहे थे तो कमाल के खलारा डाल रहे थे। मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि सुबह मुझे जो है ना काफ़ी टाइम लगेगा इधर। तो चलते हैं जी, ये इसका स्टडी टेबल है, कहने को स्टडी टेबल है। लैपटॉप, फ़ोन, ऐसे की चीज़ें आजकल के बच्चों के टेबल पे पड़ी होती हैं। ये जी इसकी लाइट है जिसको चलाकर ये पढ़ता है, और ये इसने टाइम वो भी रखा हुआ है, क्लॉक भी, कि मामा मुझे टाइम का अंदाज़ा नहीं होता, क्योंकि रात को मोबाइल में नहीं देती हूँ इब्राहिम को। बेसिकली उसका अपना भी मोबाइल है, लेकिन मैं रात को अलाउ नहीं करती। रात को मोबाइल जो होता है हमारे अपने पास होता है। तो ये चीज़ इसकी भी बेडशीट चेंज करने वाली है, क्योंकि इसको भी 3 से 4 दिन हो चुके हैं। तो चले जी इसकी बेडशीट चेंज करते हैं हम। मैं अभी इसकी बेडशीट लेकर आती हूँ। ये जी पहले ये वाली बेडशीट जो है ये उतार लेते हैं, और
ये देखें जी, ये इब्राहिम का कार वाला बेड है। मैं इंशाल्लाह एक व्लॉग बनाऊंगी जिसमें अपना और इब्राहिम दोनों का रूम आपसे शेयर करूंगी। ये आ गई है जी इब्राहिम की बेडशीट। ये लाइट लाइट से कलर्स थे, मुझे बहुत प्यारी लगी तो मैंने ये इब्राहिम के रूम के लिए ली थी। ये देखें जी, ये इब्राहिम के कपड़े हैं। जब ये पढ़ने जाता है तो यूं ही बखेर के जाता है, तो ये मैं ही सुबह सेट करती हूँ। ये इसके मैंने स्टैंड पर कपड़े रख दिए हैं और ऑलमोस्ट इसका कमरा थोड़ा क्लीन कर दिया है। ये सोफ़े पर कुशन है जो कि नीचे गिरे हुए थे, इनको भी अपनी अपनी जगह पर स्टेबल कर दिया है। लीजिए, बारी आ गई है झाड़ू पोछे की, क्योंकि मुझे मज़ा नहीं आता कि खलारा घर में पड़ा हो और मैं झाड़ू लगाना शुरू कर दूं, क्योंकि वो जो है ना सफाई नहीं लगती। तो सबसे पहले जो है मैंने पूरे अपने घर का खलारा उठा लिया है और अब जो है झाड़ू की बारी आ गई है। तो झाड़ू लगा कर हम जल्दी से पोछा लगा देते हैं कि इससे पहले कि हरम दोबारा ऊपर आ जाए, क्योंकि उसके आने का टाइम हो चुका है और मैंने जल्दी से अभी पोछा लगाना है। और पोछा लगाकर मैंने अभी नमाज़ पढ़नी है और मेरी कोशिश है कि मैं नमाज से फ़ारिग हो जाऊँ तो तब ही हरम आ जाए, क्योंकि हरम को अब काफ़ी देर हो गई है गए हुए। ये देखें जी, ये मैंने इनकी डस्टबिन से ऐसे शॉपर डाला होता है, शॉपर ही निकाल देती हूँ और बड़ी डस्टबिन में डाल देती हूँ और इस पर जो है अगेन एक शॉपर चढ़ा देती हूँ। इससे ये होता है कि इजीली कूड़ा चेंज हो जाता है। ये देखिए, मैंने दूसरा जो है शॉपर इस पर चढ़ा दिया है। तो ये साथ ही मैं जो है ना पोछा लेकर आ गई हूँ, क्योंकि फ़ास्ट काम करना है। इस टाइम स्पीड हाई रखनी है। रमज़ान में सफाई करने का मैं सोचती होती थी कि भाई मुझे प्यास लगेगी तो सब कैसे मैनेज करूँगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अल्लाह ने सब कुछ मैनेज कर दिया। तो थोड़ा सा टाइम मेरे पास बचा था, तो मैंने बहुत दिनों से एक काम पेंडिंग था कि इब्राहिम की कुछ कपड़े थे, खुसूसन जो उसकी जो बच्चों की ट्राउज़र होते हैं ना, वो फट जाते हैं या उधर जाते हैं, तो वो सीने से पड़े रहते हैं। तो मैंने ना वो 3-4 इकट्ठे कर लिए थे, तो मैंने कहा था एक ही दफ़ा जो है वो सी दूँगी। तो अभी जो मैंने मशीन रखी है और इसको पहले अच्छे से क्लीन कर लिया है, क्योंकि मिट्टी पड़ी हुई थी, काफ़ी दिनों से इसको हाथ नहीं लगाया था। तो जल्दी जो है मैंने इसके तीनों ट्राउज़र को सिलाई लगा दी है। बिकॉज़ गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं, तो मेरा बेटा हिफ्ज़ करने लग गया है, तो वो मोस्टली जो है शलवार कमीज़ ही पहनता है। तो मुझे उसकी शलवार कमीज़ रेडी कर हैंग करनी होती है। तो ले जी, मैंने ये कवर कर दी है और साथ ही मैंने हरम के बाबा के सूट प्रेस करना शुरू कर दिया है, क्योंकि उन्होंने आज तरावियों के वक़्त वो डेली नया सूट पहन के जाते हैं, क्योंकि लंबी तरावियाँ होती हैं तो वो साफ़ शफाफ कपड़े पहन के जाते हैं, पसीने की स्मेल ना आए। तो साथ ही ये मैंने इब्राहिम का भी एक ब्लैक ड्रेस निकाल लिया है। ये देखिए जी, कितना हसीन इसका ड्रेस है। तो मैं चाह रही थी कि आज जब ये दोनों तरावियाँ पढ़ने जाएँ तो इनके एक जैसे ड्रेस हों। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब इन दोनों के सेम ड्रेसिंग होती है। तो चले, इनकी आज की तरावियों की तैयारी भी हमने कर दी है। दोनों सूट जो है प्रेस करके मैंने लटका दिए हैं। इस टाइम हमारे यहाँ हो रहा है 3:30 से 4 का टाइम है। और इसके बाद जी अफ्तारी की बात आ जाती है। अफ्तारी के लिए जी ये देखें, कपड़े आयरन करके मैं झट से अफ्तारी की तैयारियों में लग गई। मैंने रोल बना लिए, समोसे बना लिए और पकौड़े बना लिए। अब मैं इनको फ्राई कर रही हूँ। तो सबसे पहले पकौड़ों को फ्राई किया और उसके बाद मैंने समोसों को फ्राई किया, क्योंकि इब्राहिम की पसंद होता है कि कुछ भी हो, समोसे और रोल लाजमी होने चाहिए। और पकौड़े जो है इब्राहिम की दादों को बहुत पसंद है। तो ये 3 चीज़ें तो लाजमी बननी होती है। इसके साथ जो कुछ बन जाए तो वो अलग बात है। तो ये तो लाजमी है ना, क्योंकि ये इनकी पसंद है जो मैंने आपको बताया। तो ये लीजिए, तैयार हो गई है हमारी अफ्तारी। तो हम करते हैं जी अफ्तारी, दुआ मांगते हैं। ये देखें जी, हरम आ गई है। सबसे पहले ये यहाँ ही बैठ के अफ्तारी करती है हमारे साथ। ये चेयर्स पर इसके बाबा और मैं बैठ जाते जी। तो डिनर की तैयारी शुरू हो गई है। तो हम नीचे वाले पोर्शन के किचन में आ गए हैं। आज डिसाइड हुआ है कि बनेंगे राइस और टिक्कियाँ। तो हरम को भी मैंने यहाँ पे बेबी सीट पे बैठा लिया है अपने पास ही, और साथ में मैंने इसको भाई को कहा है कि मेरे साथ लगे, क्योंकि टाइम इस टाइम कम होता है, नमाज़ भी पढ़नी होती है और मैंने सुबह की हांडी भी बनानी होती है। तो पहले यहाँ पे डिनर पहले हम कर लें, बाकी काम मैं ऊपर वाले किचन में करूँगी। ऊपर नीचे का लगा रहता है, क्योंकि मेरा
घर 2 पोर्शन पर है। तो इब्राहिम को मैंने कहा है कि तुम चावल बनाओ मेरे साथ, मैं उसको साथ साथ बताती जा रही हूँ कि क्या करना है, और साथ ही साथ मैं अपने यहाँ पर शामी टिक्कियों की तैयारी कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पर शामी बना लूँगी, वहाँ पर इब्राहिम के साथ इब्राहिम चावल, मैं इसको थोड़ा थोड़ा अपने साथ हेल्प के लिए लगाती हूँ क्योंकि मैं अकेली होती हूँ और मैंने पूरे घर का को मैनेज करना होता है। घर में माशाल्लाह बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, शौहर है, तो सबको मैनेज करना होता है सब काम, तो इसीलिए मैंने इब्राहिम को साथ लगा लिया है। तो जी अब मैं ऊपर वाले किचन में आ गई हूँ और इस सहरी का टाइम है। सहरी में अभी 1-1.5 घंटा भी पड़ा है। तो मैंने क्या किया है, मैंने आपको बताया था कि इस टाइम मैं हांडी बनाती हूँ, तो मैंने कड़ी बनानी है, साथ ही में मैंने आटा गूँध लिया है, गूँधने लगी हूँ। और ये ले जी मैंने आटा जो है गूँध लिया है और अब मैं कड़ी बनाऊँगी। सब बच्चे अब इस टाइम सो रहे हैं, मैं आराम तसल्ली से अपना काम कर रही हूँ। ये लीजिए मैंने साथ में ही पकोड़े चढ़ा दिए और इसकी दूसरी तरफ कड़ी रख दी और कड़ी हमारी आलमोस्ट रेडी हो गई है, बल्कि हो रही है। साथ में ही मैंने सहरी की तैयारी भी शुरू कर दी है। ये सहरी के लिए मैंने पेड़े कर लिए हैं रोटी के और चाय भी मैंने बना ली है। अब मुझे इब्राहिम को उठाना है, सबसे मुश्किल काम है ये। इब्राहिम को मुझे 2-3 चक्कर लगाने पड़ते हैं, उठाना पड़ता है। ये देखिए इतना मोटा सराना बना के लेट जाता है 2-3 सरानों के साथ। थैंक गॉड फाइनली ये उठ गया। मेरा ये चौथा चक्कर है जो कि मैं इसको उठाने आई हूँ। तो यहाँ पर पराठे जो है मैंने बना लिए हैं और मैं वेट कर रही हूँ इनके बाबा का भी, वो भी आ जाएँ। ले जी इब्राहिम उठ के आ चुका है माशाल्लाह। तो ये अब जाए नमाज़ तलाश कर रहा है, ये तहज्जुद पढ़ेगा, उसके बाद ये सहरी करने मेरे पास आएगा। तो तब तक मैं इसका खाना रेडी कर लेती हूँ। उतनी देर में इसके बाबा आ जाएंगे, बाबा का खाना भी रेडी है, तो सबसे एंड पे आएगी मेरी बारी। ये मैंने अपना पराठा भी बना लिया है क्योंकि इस टाइम मुझे बहुत जल्दी होती है। अगर हरम उठ जाए तो बहुत मुश्किल हो जाती है सहरी करनी। ले जी इब्राहिम सहरी करने बैठ गया है और देखें शक्ल देखें इसकी, ऐसे ना सोए सोए की इसको कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या खा रहा हूँ क्या नहीं खा रहा, बस खा ही जा रहा है। तो माशाल्लाह से ये इसके बाबा भी आ गए हैं, वो भी सहरी कर रहे हैं। और मेरी जब बारी आई तो हरम उठ गई, उसको सुलाया, तो बहुत मुश्किल से सहरी की। और अब मैं आई हूँ तो फजर की अज़ानें होने में 2 मिनट रह गए हैं। मैंने किचन समेटना शुरू कर लिया है, मैंने सहरी कर ली थी तो किचन समेट रही हूँ मैं। ये जी सारे धोने वाले बर्तन मैंने रख दिए हैं। और वो देखो इब्राहिम लेटा हुआ अपने जानमाज़ पर फजर की नमाज़ का वेट कर रहा है क्योंकि इसकी नींद से बुरा हाल हो रहा है। और ये अब फजर की नमाज़ पढ़ के फ़ौरन सो जाएगा क्योंकि बाद में इसने उठकर दरस भी जाना होता है। तो साथ ही मैंने अपना किचन भी समेट लिया है और अब मैं अपनी स्लैब साफ़ कर रही हूँ। मैं इसको बहुत क्लीन रखती हूँ, सबसे अहम पार्ट है ये मेरे घर का। ओपन किचन का ये बेनिफिट भी बहुत है और नुकसान भी बहुत है। वैसे मेरे लिए तो बेनिफिट है, मुझे ऐसे ही पसंद था जो मेरे पास है। तो नीचे वाला किचन ओपन नहीं है, ऊपर वाला किचन ओपन है। सडनली मुझे याद आया कि जो मैंने शाम में दोपहर में कपड़े धोए थे और बाहर लटकाए थे वो तो मैंने उतारे ही नहीं। तो सहरी का टाइम है, अंधेरा है इस टाइम बाहर, और मैं ये कपड़े उतार लेती हूँ क्योंकि इस टाइम अक्सर जो है बारिश आ जाती है और वैसे भी डस्ट वगैरह बहुत पड़ती है, तो जितनी जल्दी हो सके मुझे उतार लेना चाहिए था। ये देखिए ऊपर अभी जो है बिल्कुल जो है रात का ही पहरा है। आपको भी लोग